Thank you very much. Thanks a lot. And respected Honorable Maharaj, all the members and the post holders of Tipra Motha and IPFT, और यहाँ पे मौजूद हमारी जितनी माएँ बहनें, सबको मेरी तरफ से हाथ जोड़कर अभिनंदन। मेरा त्रिपुरा के साथ रिश्ता कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। और जो एडीसी है, एडीसी को मैं बहुत करीब से जानता हूं। और जो त्रिपुरा लैंड का जो डिमांड है, इसके लिए मैं शायद 3-4 बार आ चुका हूं आपके स्टेट में। और लास्ट टाइम 2018 में चितरंजन देवर्मा जी ने मुझे बुलाया था, तो मैं आपके एक रिमोट एरिया में गया, मैं वहां और लोगों के साथ मेरी बात हुई। और जब बात हुई खासतौर पे जो युवा वर्ग था, तो उनके समक्ष जब मैंने अपनी बातें रखी और उनकी बातें सुनी, तो एक बच्ची आई वहां पे, शी वाज जस्ट अराउंड 21 ईयर ऑफ एज, सिर्फ एक फ्रेश ग्रेजुएट होल्डर थी वो। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी दिक्कतें क्या हैं, आपकी परेशानियां क्या हैं। तो वो रोने लग गई और उसने कहा कि सर, वी आर फाइटिंग फॉर आवर एग्जिस्टेंस। जिस देश के अंदर अगर युवा ये कह दे कि आई एम फाइटिंग फॉर माई एग्जिस्टेंस, तो आप हिसाब लगा सकते हैं वो देश कहां खड़ा होता है। इट इज अ मैटर ऑफ शेम, इट इज अ मैटर ऑफ शेम फॉर द गवर्नमेंट, द रूलिंग गवर्नमेंट्स, कि जो एक युवा है वो ये कहता है कि वी आर फाइटिंग फॉर आवर एग्जिस्टेंस। दूसरा जो आपका डिमांड है, ये हमने भी 2018 में स्टार्टिंग के अंदर एक डेलीगेशन गया था प्रधानमंत्री जी से मिलने और गृह मंत्री जी से मिलने के लिए। तो उसके अंदर देवर्मा जी थे और आपके जो लीडरान हैं वो लोग भी थे। वो लोग गए वहां पे, उन्होंने अपना जो ज्ञापन सौंपा, लेकिन उस ज्ञापन के बाद हुआ क्या? नथिंग एट ऑल। The government is least interested, rather the government is not at all interested in the formation of Tipra land. वो इंटरेस्टेड नहीं है इस चीज में। ऑटोनोमस काउंसिल का दर्जा दे दिया, लेकिन ऑटोनोमस काउंसिल के बदले में मिला क्या? मैं ऑटोनोमस काउंसिल के साथ जुड़ा रहा 2017 के अंदर 18 तक में, जब तक बीजेपी सरकार नहीं थी वहां पे। उससे पहले तो जो सीईओ साहब थे डॉक्टर संदीप राठौड़, जो एडीसी में थे, तो मेरी उनसे बात होती थी कि संदीप, हम कैसे इसको, जो हमारा काउंसिल है, हम इसको कैसे आगे लेके चलें। उसका हमेशा कहना यह था कि फंड कहां है हमारे पास बजट नहीं है भाई, हम कैसे इसको आगे लेके चलेंगे। तो जो बेसिकली जो वहां पे एम्प्लॉइज जो काम करते हैं, उनकी सैलरी तक टाइम पे नहीं आती थी। और जो बजट जो सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन करती है, वो हमारे एडीसी तक पहुंचते ही नहीं, तो डेवलपमेंट कहां होगा? कहां हमारे पास ऑटोनॉमी है? सिर्फ एक कागज पे आपने लिख के दे दिया कि इट्स अ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, लेकिन कहां हमारे पास? वी आर नॉट एट ऑल ऑटोनॉमस, हम गुलाम हैं। एक टाइम था जब हमारा, देखिए, कोई भी प्रदेश होता है, देश होता है, वहां पे दो मेजर एक फंडामेंटल्स होते हैं, एक वहां की डेमोग्राफी, एक वहां की ज्योग्राफी। अगर आप ज्योग्राफी और डेमोग्राफी के हिसाब से लगाएगा, तो आज की डेट में जो हमारी ज्योग्राफी है एडीसी की, वो 70% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया इज वेस्टेड विद द एडीसी। एक टाइम था जब 70% जो लोग थे डेमोग्राफी के अंदर, वो हमारे एडीसी में थे, और आज वो कहां पे आ गए हैं? 25-30% के ऊपर आ गए हैं। और क्या मिल रहा है हमें वहां पे? हमें, मैं इसलिए कह रहा हूं, आई एम नॉट फ्रॉम त्रिपुरा, बट त्रिपुरा पे मेरा हक है, मेरा हक है, बिकॉज मैं हिंदुस्तानी हूं। जो हमारा भारत का संविधान है, उसका जो पहला वर्ड है, वो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, एक यूनिटी की बात करता है। तो भेदभाव क्यों? किस लिए भेदभाव है? क्यों हम एक सोशल और इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटीज है उससे जूझ रहे हैं? कल मेरी बात हो रही थी, कल हमारा पहला दिन था ये प्रोटेस्ट का। कल मैं शाम को क्या, कुछ मैंने फोटो शेयर की अपने मित्रों के साथ, कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, उनके साथ मैंने शेयर किया। वो कहते, क्यों चाहते हो तुम देश के अंदर विभाजन करना, प्रदेश में विभाजन करना? व्हाई यू वांट द स्टेट विद इन स्टेट? व्हाई? तो मैंने उनको ये बोला, आप एक बार चले जाइए
और जाके देख लीजिए वहां है क्या। आप रोने लग जाओगे वहां पे हालत को देखते हुए। वहां लोगों के पास सिर्फ जज्बा है लड़ने का, और वो जज्बा इतना बड़ा क्यों हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि सिस्टम ने प्रताड़ित किया है, इतना सप्रेस किया है लोगों को, इतना हम जो तिपरा एंड के जो लोग हैं, जो हमारे जो तिपरासा में जो बसते हैं लोग, जो हमारे ट्राइबल बेल्ट्स के लोग हैं, उनको इतना दबा दिया कि वो अपने हक के लिए आज दिल्ली तक पहुंच गए। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू पीपल। मुझे गर्व है आप लोगों को यहां देख के, और खासतौर पे मेरी बहनें और मेरी माँ यहां पे बैठी हुई हैं, उनको देख के इतना मजा आ गया यहां पे। और एक चीज याद रखिए, जहां पे महिलाएं अग्रसर हो जाती हैं, वो दुर्गा का रूप भी ले लेती है और वो काली का रूप भी ले लेती है, और जहां हक की लड़ाई वो हक अपना लेके रहेंगी। और जो हमारा तिपरा लैंड, जो रादर अभी तिपरा लैंड चल रहा था 2018-19 तक, तो कल मेरी अनिमेश भाई से बात हो रही थी कि आप तिपरा लैंड की बात कर रहे थे, ग्रेटर तिपरा लैंड कहां से बीच में आ गया? अभी इन्होंने माइक पे ही बोला, तो इन्होंने जो एक समझाया मुझे, काफी देर इनसे बात हुई, तो नो डाउट वी आर ऑल इन फेवर ऑफ ग्रेटर तिपरा लैंड। और मुझे उम्मीद है, उम्मीद नहीं मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो लड़ाई है जो ग्रेटर तिपरा लैंड की, वो हम जीत के ही रहेंगे। और हमें यह देखना है कि 2023 का इलेक्शन है वो हमारे फेवर में रहेगा, हमारे फेवर में रहेगा। वो एक बाहर का आदमी आके वहां बस जाता है, उसकी क्या आइडेंटिटी है? यहां हमारी सरकारें बड़ी बड़ी बात कर लेती हैं कि हम जो बाहर के बांग्लादेशी आ जाते हैं उनको नहीं घुसने देंगे, हम उनके लिए नहीं करेंगे। अरे वहां पे तो त्रिपुरा में तो रिप्रेजेंटेशन है बांग्लादेशियों की। तो हमें आप एक बाहर के आदमी को बुला के यहां पे उनको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उनको विधायिका के अंदर, उनको असेंबलीज के अंदर लाके बैठा रहे हैं। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट शेम। और जो वहां के जो ओरिजिनल जो लोग हैं, जो इंडिजियस जो ट्राइबल जो लोग हैं, उनकी कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मैंने किसी कोर्ट में कहीं पे ब्यूरोक्रेसी के अंदर या दूसरे जो बड़े जो पद है वहां पे नहीं देखा। एक हमारे जो तिपरासा के जो लोग हैं वो नहीं है वहां पे। चितरंजन देबरवा जी बैठे हैं, who was a former त्रिपुरा सिविल सर्विस ऑफिसर। तो इन्होंने आज से ये मुद्दा नहीं उठा, जब ये सर्विस में थे जब भी उठा रहे थे, और इनको इतना सप्रेस किया वहां पे, हर टाइप से इनको फेंक दिया जाता था उठा के और कहीं पे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। दूसरी सबसे जरूरी जो चीज है, जो ये हम लोग जो ये आंदोलन कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसमें जरूरी है कि लीडरशिप। एंड आप सभी लोगों को प्राउड होना चाहिए कि आपके पास महाराज जैसी एक सेल्फलेस लीडरशिप है, महाराज जैसी सेल्फलेस लीडरशिप है। और उसके कदमों पर चलने वाले आपके पास तिपरा मोथा और आईपीएफटी जैसे संगठन है, जो कि जो आप लोगों की जो डिमांड है, जो आप लोगों का जो सपना है, उसको पूरा करेंगे। और ये मत सोचिए आप त्रिपुरा के अंदर हैं, आप रिप्रेजेंटेशन देखिए। कल यहां मराठा आए, आज यहां हरियाणा आया। हरियाणा पंजाब एक है, अलग मत मानिए। तो मराठा और जाट और सिख यहां इकट्ठा हो गया, तो आपकी लड़ाई तो लड़ लेंगे हम लोग, कुछ भी करना पड़े। ये मत सोचिए मैं त्रिपुरा का नहीं हूं, लेकिन अगर आपको त्रिपुरा लैंड के लिए मुझे खून की आवश्यकता है, मैं अपना खून दूंगा आपके लिए, मैं अपना खून दूंगा आप लोगों के लिए, ये मेरा वायदा है। मैं जाट हूं, जाट कौम अपने वायदे के लिए जानी जाती है, और ये मैं आप लोगों के साथ वायदा कर रहा हूं, अपनी माए और बहनों के साथ। अपनी मां के ऊपर कसम खा के आदमी को ऐसे नहीं बोलता है, लेकिन मेरा वायदा है अपनी मां को और अपनी बहनों को जो है बैठी है, कि अगर खून का खतरा भी चाहिए तिपरा लैंड के लिए तो हम उसको देंगे, और हम तिपरा लैंड बना के रखेंगे। और जो लीडरशिप है, जो महाराज की एक सेल्फलेस लीडरशिप है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और बहुत जरूरी है, महाराज कल भी कह रहे थे एक चीज को, और आज बहुत लोगों ने बोला कि जो डिलिमिटेशन जो चल रहा है, जो 2026 में होने वाला है, उसको हमें रोकना पड़ेगा, किसी भी हालत में हमें उसको रोकना पड़ेगा। और उससे पहले हमारा तिपरा लैंड बनना ही बनना चाहिए। अगर 2026 में डिलिमिटेशन
सिचुएशन हो गया और हम अपना जो मोटिव है, जो हमारा गोल है, उसको नहीं अचीव कर पाए, तो हमारी भिखारियों जैसी सिचुएशन हो जाएगी। और अगर मैं सरकार को बताता हूं कि अगर सरकार हमें तिपरा लैंड बना के दे देती है, तो हम तिपरा लैंड को 5 साल में दिल्ली जैसा बना देंगे। आज त्रिपुरा में जाइए, त्रिपुरा इज द सेकंड लार्जेस्ट